गुड आफ्टरनून, कैसे हैं? बहुत जोश के साथ आज सेकेंड डे है और स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ सिविल कोड। यार कुछ नहीं है, सीधी सी एक बात समझ। कोर्ट, अरे इंडिया का सबसे बड़ा कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट है। जैसे पावर कहाँ से मिले? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। डायरेक्ट कहाँ से पावर आए भाई? संविधान से। सिटी का सबसे बड़ा कोर्ट होता है सिटी सिविल कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा पावर डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा कोर्ट होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। स्टेट का हाई कोर्ट और इंडिया का सबसे बड़ा कोर्ट होता है सुप्रीम कोर्ट। बोल फटाफट, कौन सा कोर्ट? सुप्रीम। ठीक है। अब जो कोर्ट है ना, उसके जुरिस्डिक्शन को चार पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो भाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को कितने पार्ट में डिवाइड किया? फटाफट बोलने का। भाई डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स। पहला, प्लेस ऑफ स्विंग और टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है कि जहां पर केस हुआ, जहां पर जहां पर कोई गलत काम हुआ, जहां पर कंडक्ट हुआ, उस जगह पे जाओ, उस टेरिटरी में जाओ, जाकर केस फाइल कर दो। अब दूसरा है सिटी सिविल कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इन दोनों के बीच में कोई कहीं पर डिस्प्यूट होता है तो कहां जाएंगे भाई? इन दोनों के बीच में सिटी सिविल हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बीच में अगर कोई बात आ गई, इंदौर में सिटी सिविल कोर्ट भी है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी है, तो हम डिस्ट्रिक्ट के पास चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? डिस्ट्रिक्ट के पास चले जाएंगे। बोलो फटाफट यार, इतना मत सोचा करो, इतना सोचोगे ना शहीद हो जाओगे। बहुत सीधी सी बात है, सिटी सिविल या डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई डिस्प्यूट होता है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर केस होगा। जिस एरिया के अंदर आप कोर्ट में मतलब बात कर रहे हैं, उस एरिया कोर्ट को केस सुनने का राइट है। जिस एरिया में केस हुआ है ना, उस एरिया में जो भी कोर्ट अवेलेबल है, सिटी या डिस्ट्रिक्ट, आप वहां चले जाओ। तीसरा है जुरिस्डिक्शन ओवर पर्सन। ओके। पर्सन जो इंडिया में कहीं पर भी रहता है, उसके अगेंस्ट इंडिया में आप कहीं पर भी केस फाइल कर सकते हो। जो इंडिया में किसी भी प्लेस पर रहता है, आप किसी भी जगह पर इंडिया में जहां पर भी रहता है उसके ऊपर क्या कर सकते हो? सीयू कर सकते हो। एवरीवेयर। एंड द फोर्थ वन सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रिक्यूनरी। इसे मॉनेटरी जुरिस्डिक्शन भी कहते हैं। जैसे केस है 10 लाख रुपए का, तो ये मॉनेटरी जुरिस्डिक्शन है। कौन सा जुरिस्डिक्शन है? मॉनेटरी जुरिस्डिक्शन। यहां पर क्या बोला गया है? जिस कोर्ट के अंदर, भाई सिटी सिविल कोर्ट का अगर पावर 5 लाख तक का है तो फिर आप वहां जा ही नहीं सकते। सिटी सिविल कोर्ट का अगर पावर 5 लाख का है तो फिर आप वहां जा ही नहीं सकते ना। तो बात समझ में आ रही है? यहां पर मॉनेटरी जुरिस्डिक्शन के हिसाब से भी जाएंगे। तो प्लेस ऑफ स्विंग ऑफ टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन समझ में आया? अब मैं आपको बता देता हूं, देखो सुनो मेरी बात। प्लेस ऑफ स्विंग और टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, ये पहला है। अ, आ जाओ। ये अपना दूसरा एक होता है जुरिस्डिक्शन ओवर सब्जेक्ट मैटर। जुरिस्डिक्शन ओवर सब्जेक्ट मैटर का मतलब क्या भाई? जैसे डाइवोर्स, डाइवोर्स क्या है? सब्जेक्ट मैटर है। क्राइम, मर्डर, डकैती, ये भी क्या है? सब्जेक्ट मैटर है। इन सब्जेक्ट के हिसाब से क्या बना हुआ है? अलग अलग कोड बना है। भाई डाइवोर्स के लिए डाइवोर्स कोड्स अलग है, जिसे हम फैमिली कोड भी कहते हैं। मर्डर्स के लिए, डकैती के लिए क्रिमिनल कोड्स अलग हैं। टॉर्ट के केसेस के लिए सिविल कोड्स अलग हैं। तो बेसिकली जुरिस्डिक्शन ओवर सब्जेक्ट मैटर। पहले है प्लेस ऑफ स्विंग और टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, जहाँ एक्ट कंडक्ट हुआ वहां सिटी सिविल कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जहाँ चले जाओ। दोनों है तो भैया डिस्ट्रिक्ट के पास जाना ज्यादा अच्छा होता है। जुरिस्डिक्शन ओवर पर्सन, पर पहले जब से पहले जब जाएंगे ना तो हम सबसे छोटी कोर्ट के अंदर जाते हैं। ठीक है। पर अब छोटी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर झगड़ा हो गया तो डिस्ट्रिक्ट प्रिवेल कर जाएगा। जुरिस्डिक्शन ओवर पर्सन, इंडिया में कहीं पर भी वो पर्सन रहता है, किसी भी प्लेस पे रहता है, आप उसके ऊपर सीयू कर सकते हो। तीसरा है प्रिकनरी जुरिस्डिक्शन। प्रिकनरी जुरिस्डिक्शन मतलब मॉनेटरी जुरिस्डिक्शन। और चौथा है जुरिस्डिक्शन ओवर सब्जेक्ट मैटर।
चलिए अब हम पढ़ेंगे इस सदी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आई इस चैप्टर का, इस सदी का इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, स्टे ऑफ फूड। भाई रुको, स्टे आउट ऑफ इट नहीं है, स्टे ऑफ फूड में यहां पर ऐसे बोलेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब जुडिशिया। चलिए, सेक्शन 10 कहता है स्टे का मतलब होता है रोकना, और सूट का मतलब तो पता है केस ही होता है। इसके लिए ना बेसिक दो कंडीशंस होती हैं, वो हम पढ़ेंगे। पहले एक एग्जांपल देखो आप, शर्मा जी और वर्मा जी। शर्मा जी ने वर्मा जी के बाद केस फाइल किया, ठीक है, कि मेरा मकान खाली करके नहीं दे रहा है। शर्मा जी ने वर्मा जी के अगेंस्ट केस फाइल किया इंदौर वाली कोर्ट में। कौन सी कोर्ट में? इंदौर कोर्ट में। शर्मा प्लेंटिफ है, ये डिफेंडेंट है, ठीक है। शर्मा जी ने वर्मा जी के ऊपर केस फाइल किया, मेरा मकान खाली करवा के दो, ये मेरा मकान फाइल मतलब खाली नहीं कर रहा, ठीक है। अब वर्मा जी ने क्या करा, अब यहां पर तो केस फाइल करा, वर्मा ने उज्जैन में जाकर केस फाइल कर दिया। किसके अगेंस्ट? शर्मा के अगेंस्ट। तो जो दूसरा केस है ना, ये पहला तो ये था, दूसरा ये है। तो जो दूसरा केस है जो उज्जैन में केस फाइल हुआ है, अगर दो केसेस हैं अलग अलग टाइम पर फाइल हुए हैं, लेकिन पार्टीज और सब्जेक्ट मैटर सेम है, पार्टीज और सब्जेक्ट मैटर अगर सेम है, और कितने केसेस हैं? दो केसेस हैं जहां पार्टीज और सब्जेक्ट मैटर सेम है। अब पार्टी का मतलब क्या? इवन इनके एलआर भी आ गया या इनके अथोराइज पर्सन भी आ गया ना। पार्टीज मतलब क्या? शर्मा के भी आप पे शर्मा का बेटा जाके फाइल करके आया या वर्मा का बेटा फाइल करके आया, एलआर और अथोराइज पर्सन दोनों यहाँ आ गया, वकील भी गया तो भी आ गया। तो पार्टीज और सब्जेक्ट मैटर अगर सेम है और दो केसेस हैं, तो यहाँ पर बोला गया है जो अलग अलग टाइम पर फाइल किए, तो बाद वाले केस पर, ठीक है, जो बाद वाला केस है, बाद वाले केस पर स्टे लग जाएगा। जो सेकेंड केस है उस पर हम स्टे लगाएंगे। मतलब यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब जुडिशिया क्या कह रहा है कि एक सब्जेक्ट मैटर है और उस पर एक पार्टी ऑलरेडी इंदौर में केस फाइल कर चुकी है और दूसरी पार्टी दूसरी जगह केस फाइल कर रही है, टाइम का वेरिएशन है, दूसरी पार्टी जो है बाद में जाकर दूसरी कोर्ट में केस फाइल कर रही है। तो यहाँ पर बोला गया पार्टीज और सब्जेक्ट मैटर अगर सेम है तो दूसरे वाले केस पर स्टे लग जाएगा। क्या लग जाएगा? स्टे लग जाएगा। अगर दो केसेस है जो अलग अलग टाइम पर फाइल हुए हैं, जिसकी पार्टीज और सब्जेक्ट मैटर सेम है, जिसका पहला केस अभी कोर्ट में सॉल्व ही नहीं हुआ है, मतलब जो फर्स्ट केस है उसका डिसीजन पेंडिंग है, अभी डिसीजन ही नहीं आया भाई, प्रोसीजर ही चल रहा है, डिसीजन पेंडिंग है, तो सेकंड वाले पर क्या लग जाएगा? स्टे लग जाएगा। क्या लगेगा? फटाफट बोलो। सेकंड वाले केस पर स्टे लग जाएगा। उज्जैन वाला कोर्ट वो केस एक्सेप्ट तो कर लेगा, उज्जैन कोर्ट केस एक्सेप्ट तो कर लेगी, लेकिन उस पर क्या लगा देगी? स्टे लगा देगी। उस पर क्या लगा देगा? स्टे लगाएगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो एक सब्जेक्ट मैटर पर दो डिसीजन आ जाएंगे। अगर कोर्ट स्टे नहीं लगाएगा तो क्या होगा? दो डिसीजंस हो जाएंगे, है ना। यहां पर टू डिसीजंस के अंदर होगा क्या? कोर्ट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, कोर्ट के बीच में क्या हो जाएगा? कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, इसलिए कोर्ट क्या करती है? पहले वाले दूसरे वाले पर स्टे लगा देती है। दोनों केसेस के सब्जेक्ट मैटर डायरेक्टली और सब्सिक्वेंटली सेम होना चाहिए। पहला केस हियर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड नहीं हुआ है, मतलब हम बाद वाले केस पर क्या लगा देंगे? स्टे लगा देंगे। अब एक केस का कोर्ट का जुरिस्डिक्शन था, मतलब यहाँ पर वही था। तो मेरी बात सुनो, जहां पर मैं बहुत क्लियर कह रहा हूं कि आप दोनों, अच्छा कोर्ट भी दोनों सेम लेवल के होना चाहिए, कोर्ट भी सेम लेवल की हैं,
उज्जैन में भी जाकर ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस फाइल करा और इंदौर में भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस फाइल किया है। तो बहुत क्लियर है, दूसरे वाले पे क्या लग जाएगा, स्टे लग जाएगा। आप पहले वाले का डिसीजन आ चुका है, आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आप अपील करने जा सकते हो, वो आपके पास पावर है। लेकिन अभी पहले वाले का डिसीजन आया नहीं, आप दूसरे वाले के ऊपर आप क्या लग जाएगा बेटा, पहले वाले का डिसीजन आना पेंडिंग है, तो दूसरे वाले पे लग जाएगा स्टे। क्या लग जाएगा? और सेम पार्टी का मतलब जरूरी नहीं है कि सेम ही हो। शर्मा जी के यहाँ पर उनका बेटा भी गया, तो बेटा उनके बेटे को भी हम क्या मान लेंगे बेटा, वहां पर स्टे, मतलब उनका बेटा भी स्टे के अंदर आ जाएगा। वो भी, उनका बेटा भी क्वालिफाई, मतलब केस फाइल नहीं कर सकता। ठीक है, तो आ जाओ, इसकी दो कंडीशन फटाफट लिख लो। पहला कंडीशंस क्या है, दो केस होना चाहिए, डिफरेंट टाइम पे फाइल हो, टू केसेस, और जो कि फाइल्ड है, फाइल डिफरेंट डिफरेंट टाइम। ठीक है, और दोनों केसेस में सेम पार्टीज और सेम सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए। ओके, तो आई होप ये चीजें बहुत समझ में आई आपको। आगे बढ़ेंगे। तो डॉक्ट्रिन ऑफ, यहाँ पर आपने सेक्शन 10 बहुत अच्छे से समझा है। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब जुडिशिया, ये बोलता है पहले वाले केस को तो हम क्या करेंगे, सुनेंगे, दूसरा वाला केस जो है ना उस पे स्टे लगा देंगे, ताकि कोर्ट के बीच में ही कॉन्फ्लिक्ट ना हो। अब एक माधवी अम्मा भवानी अम्मा केस है, गौरी नायडू। चलो, गौरी नायडू, माधवी अम्मा और भवानी अम्मा भी यही है। चलिए, माधवी अम्मा और भवानी अम्मा आ जाइए। क्या होता है भाई, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में होता क्या है, जो मेंबर्स होते हैं ना उनको हम को पार्टनर्स कहते हैं। ठीक है, एचयूएफ के केस में एक होता है कर्ता और बाकी होते हैं मेंबर्स, उन मेंबर्स को हम को पार्टनर्स कहते हैं। अब कर्ता ने क्या करा, कर्ता जो था ना, इसने अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी। ठीक है, अब को पार्टनर्स पहुंच गए कोर्ट, को पार्टनर्स पहुंच गए कोर्ट, और कोर्ट ने कोर्ट में जाकर क्या करा, सीयू फाइल करा। बोले ये प्रॉपर्टी गिफ्ट कैसे कर सकता है, इस प्रॉपर्टी पर तो हमारा राइट है, हमारा भी राइट है, इस प्रॉपर्टी पर तो हमारा भी राइट है, फैमिली का राइट है, ये गिफ्ट कैसे कर सकता है। तो कोर्ट ने डिसीजंस को पार्टनर्स के फेवर में दिया और कहा, करता तुम ये गिफ्ट, इंडो अनडिवाइडेड फैमिली में गिफ्ट वैलिड नहीं है। तो करता गुस्से में अगर करता बोलता भैया आप क्या करवाओ, आप बंटवारा करवा दो, आप बंटवारा करवा दो, आप डिवीजन प्रॉपर्टी का बंटवारा करवा दो, अब डिवीजन करवा दो। कोर्ट ने कहा, एक बार तुमको समझ में नहीं आता, एच यू एफ के अंदर, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर गिफ्ट वैलिड नहीं है। अगर तुम्हें बंटवारा करना है वो अलग बात है, तुम बंटवारा कर सकते हो, लेकिन अभी गिफ्ट वैलिड नहीं है। गिफ्ट क्या है, इनवैलिड है। बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। चलो, ये केस था। एक होता है कॉम्प्रोमाइज डिक्री, आ जाओ कॉम्प्रोमाइज डिक्री के बारे में भी बता देता हूँ। कॉम्प्रोमाइज डिक्री, मान लो शर्मा और वर्मा के अगेंस्ट, शर्मा और वर्मा के बीच में डिस्प्यूट हो गया। अब इन्होंने क्या करा, डिस्प्यूट में कोर्ट कोर्ट ने जाकर बाहर के बाहर ही कॉम्प्रोमाइज कर लिया। ये कोर्ट नहीं गए, बाहर के बाहर जाकर कॉम्प्रोमाइज करके आ गए, और कॉम्प्रोमाइज एक डीड बनाई, और इस डीड पर कोर्ट का सील लगा दिया, कोर्ट का सील लगवा लिया। अब आफ्टर फ्यू मंथ, शर्मा और वर्मा के बीच में फिर से डिस्प्यूट हुआ, उसी सब्जेक्ट मैटर को लेकर।
तो शर्मा जी पहुंच गए कोर्ट। अब शर्मा जी कोर्ट पहुंच गए और वर्मा कोर्ट को क्या कह रहा है, ये तो आप ही ने ये हमको डिसीजन दिया था, तो आप इसके केस को नहीं ले सकते। अगर इसे करना है तो अपील करें, इस केस को आप डील नहीं कर सकते, क्योंकि आप ही ने तो हमारी कॉम्प्रोमाइज डिक्री पे सील लगाई थी, वो आप ही को तो जजमेंट था। तो यहाँ कोर्ट ने कहा कि वो मेरा जजमेंट नहीं था, वो मेरा जजमेंट नहीं था, मैंने तो सिर्फ आपके कॉम्प्रोमाइज को ऑथेंटिकेट, आपके कॉम्प्रोमाइज को क्या किया था, ऑथेंटिकेट किया था, पर वो मेरा जजमेंट नहीं था। मैंने केवल उसे ऑथेंटिकेट किया था कि हाँ आप दोनों इस चीज पर सहमत हो, मैंने कोई डिसीजन नहीं दिया था। तो मैं, कोर्ट जो है वो डिसीजन दे सकता है, कोर्ट डिसीजन कास्ट कर सकता है, कोर्ट केस को डील कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज डिक्री में जो लिखा हुआ है उसे सही मानकर वो अपना डिसीजन दे सकता है, लेकिन कोर्ट को डिसीजन तो देना पड़ेगा, कोर्ट को डिक्री तो देनी पड़ेगी। भले वो चाहे तो कॉम्प्रोमाइज डिक्री को देखकर ही वो अपना डिसीजन दे दे, वो उसकी पर्सनल डिस्क्रिप्शन है, लेकिन हाँ उसको जजमेंट तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद होता है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। ऐसा नहीं लग रहा चूड़ी काटा? एक होता है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, एक्सप्लेनेशन नंबर 4 है। ओके, कंस्ट्रक्टिव, बेसिकली अभी सेक्शन 10 में मालूम है क्या सीख के आए हो? 10 में आपने सीखा सब्जेक्ट मैटर सेम है, और उस पे ना एक पार्टी ने इंदौर में केस फाइल कर दिया और दूसरी पार्टी बाद में पहुंच गई दूसरी जगह केस फाइल करने के लिए। अब कोर्ट के पास क्या बार बार यही करते रहोगे क्या? तो कोर्ट ने बहुत क्लियर कर दिया कि भाई जो पहली वाली पार्टी है उसके पास अधिकार है, वो पूरा केस फाइल कर सकती है, दूसरी वाली पार्टी को जो है वो उस पर स्टे लगा दिया जाएगा दूसरे वाले केस पर, पहले वाले का ही डिसीजन दूसरे वाले का डिसीजन मान लिया जाएगा। आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आप अपील करो। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे तो कोर्ट के बीच में क्या हो जाएगा, डिस्प्यूट हो जाएगा। फिर मैंने आपको बताया हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में जो गिफ्ट है वो वैलिड नहीं होता, बंटवारा करना है वो अलग केस है, उसके लिए आप अलग जाके बात कर लो, लेकिन वहां गिफ्ट वैलिड नहीं है। फिर कॉम्प्रोमाइज डिग्री कोर्ट का जजमेंट नहीं होता है, कोर्ट को केवल उसे ऑथेंटिकेट करता है, बट अगर कोई पार्टी बाद में फ्यूचर में वापस कोर्ट जाना चाहती है तो जा सकता है, कोर्ट को डिसीजन देना पड़ेगा। अब एक्सप्लेनेशन 4, इसमें ना कंस्ट्रक्टिव रेट जुडिकाटा के बारे में बताया है। प्लेंटिफ केस फाइल करता है, ब्लेम कर रहा है। मान लो शर्मा, वर्मा, शर्मा है प्लेंटिफ, वर्मा है डिफेंडेंट, प्लेंटिफ क्या कर रहा है, ब्लेम। ठीक है भाई, शर्मा ने वर्मा के अगेंस्ट क्या करा, मकान खाली करवाने का केस फाइल करा, मकान खाली करवा दिया, अब वर्मा फिर आ गया यहाँ पर, शर्मा यहाँ पर मकान खाली करवाने का केस फाइल किया, कोर्ट ने हाउस को फ्री करवा दिया, मकान खाली करवा दिया। आफ्टर 3 मंथ शर्मा फिर पहुंच गया कोर्ट के पास और कहता है आपने तो रेंट मुझे दिलवाया ही नहीं, आपने मुझे तो रेंट दिलवाया ही नहीं, मुझे रेंट भी दिलवाओ। तो कोर्ट ने साफ मना कर दिया कि भैया, अगर एक आप केस से रिलेटेड, अगर किसी सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड कोई केस है, अगर किसी सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड कोई केस है, तो उस केस से रिलेटेड सारे टॉपिक्स, ठीक है, सारे पॉइंट्स एक बार में ले आओ। आप बार बार आकर केस फाइल करोगे, आप अगेन एंड अगेन केस फाइल करोगे, तो हम वेले नहीं बैठे हैं। आपको एक ही बार में सारे टॉपिक्स वहां पे रखने हैं जिन जिन पर आप डिस्कशन चाहते हो। आपका हम सेकेंड टाइम उसी सब्जेक्ट मैटर पर केस डील नहीं करेंगे, सेकेंड टाइम सेम सब्जेक्ट मैटर पर हम केस कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट मैटर केस से रिलेटेड यहाँ पर बोला गया है भाई एक ही बार में आ जाओ, बार बार मत आओ। तो प्लेनडेफ को डिफेंडेंट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो एक ही बार में आ जाओ। डिफेंडेंट जो है ना कह रहा है कि भैया मुझे कंपनसेशन दिलाओ, मान लो,
तो यहाँ पर बोला गया एक बार में आजा, बार बार मत आ। पहले बार आया बोले मेरे को खाली करवा दे दिया, उसी पर बोल देता कि मुझे 3 महीने का किराया भी नहीं मिला, वो भी दिलवा दूं, मुझे कंपनसेशन चाहिए तो वो भी दिलवा दो। तूने उस वक्त नहीं बोला तो फिर हम उस वक्त केस, अब बार बार तेरे लिए केस लेने नहीं बैठे हैं। तो कंडीशंस क्या है? डिस्प्यूट एंड हो चुका हो, डिस्प्यूट एंड है मीन्स उसका डिसीजन कास्ट हो चुका है, डिसीजन आ चुका है, डिसीजन कास्ट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है एक ही पर्सन को बार बार परेशान कर रहा, मतलब सेम पार्टीज हैं। ऐसे मैटर जो कोर्ट पहले वाले केस में डिसाइड कर चुकी हैं तो वहां पर टाइम वेस्ट नहीं करेगी कोर्ट, ठीक है। फिर सेकेंड केस को डील नहीं करेगी, टाइम वेस्ट नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल आपने फर्स्ट टाइम में कोर्ट के सामने, अच्छा ये भी होता है, कोर्ट के सामने हमने 3 मैटर्स रखे हैं। पहला रेंट, दूसरा प्रॉपर्टी को खाली करवाओ, फ्री करवाओ, और तीसरा आपने कॉम्पनसेशन का बोला। अब कोर्ट ने रेंट दिला दिया, फ्री करा दिया, कॉम्पनसेशन नहीं दिलाया, इस पे डिसीजन नहीं दिया, तो हम अज्यूम कर लेंगे कि कोर्ट को उस मैटर पर, कॉम्पनसेशन वाले पार्ट पर आपका राइट नहीं दिख रहा, कॉम्पनसेशन वाले टॉपिक पर आपका राइट नहीं दिख रहा, इसलिए आपको कोर्ट ने नहीं दिलाया। इसके लिए आप बाद में वापस नहीं जा सकते। तो माना जाएगा कोर्ट ने उस मैटर पर आपका राइट नहीं दिख रहा, इसलिए उस मैटर को रिजेक्ट कर दिया है। क्लियर है? एक एग्जांपल और देता हूं। शर्मा की मिठाई की शॉप है, स्वीट्स की शॉप है। अब शर्मा की शॉप से बहुत सारे लोगों ने स्वीट खरीदी और स्वीट खाकर सबको क्या हो गया? फूड पॉइजन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर लोगों के पास ऑप्शन है कि वो अलग अलग केस फाइल करें, ठीक है। उन सभी के पास मान लो A B C D 4 लोगों को खाकर फूड पॉइजन हो गया, तो इन चारों के पास ऑप्शन है अलग अलग केस फाइल करो, या चारों किसी को एक को अथोराइज कर दो, वो आपके ब्याह पर क्या कर देगा? केस फाइल कर देगा। इन्होंने अथोराइज करा बी को, तो बी इन सब के फेवर में क्या कर देगा? इन सब के इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर केस फाइल कर देगा। तो ऐसी सिचुएशन में अगर इंडिविजुअल जाकर केस फाइल कर रहे हो तो गुड, अगर आपने अथोराइज कर दिया तो फिर आप इंडिविजुअल जाकर केस फाइल नहीं कर सकते। यहाँ पर लग जाएगा फिर आप इंडिविजुअल जाकर केस फाइल नहीं कर सकते। अगर आपने अथोराइज किया है तो इंडिविजुअल जाकर नहीं केस फाइल कर सकते, वरना क्या हो जाएगा? सेम पार्टी सेम सब्जेक्ट मैटर, सेक्शन 10 डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब जुडी काटा। समझ में आया? कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा क्या बोलता है? एक बार में सारे मैटर्स जितने भी हैं तुम्हारे ले आओ, बार बार हम दिमाग लगाने नहीं बैठे हैं। तो सेक्शन 11 था कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, ठीक है। और सेक्शन 10 था रेस सब जुडिकाटा। रेस सब जुडिकाटा ने क्या बोला? चलो फटाफट रिवाइज करो। रेस जुडिकाटा ने बोला भाई एक सब्जेक्ट मैटर है तो एक बार केस फाइल कर दो, अलग अलग कोर्ट में केस फाइल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कर दिया है तो दूसरे वाले पे लग जाएगा स्टे, और जो पहले वाले का डिसीजन होगा वही वाला डिसीजन दूसरे वाले का होगा। ये था रेस जुडिकाटा सेक्शन 10। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, एक बार में सारे मैटर्स लेकर आ जा, बार बार हम सेम सब्जेक्ट मैटर पर सेम पार्टी से केस सुनते नहीं बैठेंगे, हमारे पास भी इतना फालतू टाइम नहीं है। बस आज के लिए इतना ही, अब बात करेंगे पार्ट 3 में। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई। हैव अ नाइस डे।